हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज हम 12.1 को आगे बढ़ाते हैं। इसके 3 सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 को और बहुत अच्छे ढंग से इन सवालों को करते हुए चलेंगे। कोई भी विद्यार्थी अगर मैथ में कमज़ोर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से सवालों को बनाने में परेशानी होती है, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वो नहीं देख पाता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी इन सवालों को बनाना सीख जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, आपके पास इतना समय नहीं है। तो आप जल्दी से इस वीडियो का लिंक उनके पास भेजिए, वो भी इन वीडियो को देखकर सवालों को बनाना सीख जाए। एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आए तो वो सवाल उससे ना छूटे। प्रश्न नंबर 4 को हम आपको सेट करते हैं आपकी स्क्रीन पर। 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार ब्लॉक है और उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है ऊपर छत पर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो व्यास क्या हो सकता है उसका? तो अधिकतम व्यास तो वही हो सकता है जो घन की भुजा है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, डायग्राम। एक घन बनाते हैं। अब तो आप घन बनाना सीख गए होंगे शायद, और नहीं सीखे हों तो दोबारा देख लीजिए भाई, मैं घन बना रहा हूँ आपके लिए। ये घन तैयार है, ये मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये आपका घन बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो छत है आपको दिख रही है, यह छत, इस पर एक अर्धगोला बना हुआ है। तो अर्धगोला हम इस पर बनाते हैं। आपको देखिए, ये वाला ऐसे अर्धगोला इस पर बना हुआ है। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए उसको। ये अर्धगोला इस पर बना हुआ है। आपको क्या कहा है सवाल में कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो व्यास तो वही हो सकता है जो घन की भुजा है। तो सवाल में घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगी। तो भाई व्यास तो इसका 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है अधिकतम, और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो हम इसकी पहले डिटेल लिख लेते हैं। घन की भुजा, घन की भुजा आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए? मुझे तो साफ दिख रहा है, आपको भी साफ दिख रहा होगा। घन की भुजा इसमें है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, अगर किसी भी भाई को सवाल समझने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल 100%, 101% आपको दोबारा समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो ही कमेंट कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या इसमें क्या है? 7 सेंटीमीटर का आधा, क्योंकि ये तो व्यास है तो 7 का आधा, 2 का भाग दे देते हैं तो आधा हो जाता है। अब वृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त है, ये वाला वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त कहाँ है इसमें? तो वृत्त भाई ये जो अर्धगोला लगा हुआ है ये छत पर, ये ऐसे ढकेगा यूं, तो ये वाला गोल तो रह जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त की त्रिज्या इसमें वही है 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है इसमें? तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाने के लिए कहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एक बात और समझिए इसमें, अगर इसको कलर करना है, इस पूरे आकृति को हमको कलर करना है तो कहाँ कहाँ पर कलर कर सकते हैं? एक तो घन पर कर सकते हैं हम, तो घन पर तो पूरे पर कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे हम, यह लगाएंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भाई किस पर कर सकते हैं कलर? अर्धगोले पर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अंदर तो ये ढका हुआ है, ये ऊपर छत पर ऐसे है, तो अंदर से कैसे करेंगे? ये तो ढक जाएगा। ऊपर ऊपर कर सकते हैं इसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो गोल आकार की आकृति बच गई है, इस पर कलर नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऊपर से तो ढक गया। अब गोले को हटाकर थोड़ी हम कलर करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस गोले को हटा देना है, क्योंकि इस पर कलर होगा नहीं। ये क्या है, तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप इसमें से घटा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप घटाइए, और घटा सकते हैं क्या, आपको घटाना ही है, तभी आपका आंसर निकलेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक बार पाई आर स्क्वायर इसमें से कैंसिल कर दीजिए, तो एक बार पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब 6 गुणा भुजा है 7, तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान आपको पता है क्या लेना है, 22/7। जब तक सवाल में कहा नहीं जाए कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक आप 22/7 ही लीजिए। आर का मान 7/2। कितनी बार लिखना है, तो 2 बार, ऊपर 2 लगाए ना, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर देना है। 6 गुणा 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 7 से ये 7 खत्म, 2 से ये 11 खत्म, 11 बार में, तो 11 7 77 और बटा 2। इसका आप गुणा करेंगे, इसका गुणा करिए, कितना आएगा, 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 चौका 24, 24 और 5 होते हैं 29 प्लस 77/2। अब 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से, और बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको करा रहा हूँ। 2 चुका 8, 2 नाम 18 की 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 प्लस 77। इसको जोड़ना है आपको। 7 और 8 15 की 5 हासिल 1, 7 और 8 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 5 और 1 6 बटा 2। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए। देख लिया आपने। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर तैयार है, उसको पढ़िए एक बार। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। तो फिर घन की बात आई है, तो इसमें डायग्राम बनाएंगे हम। ये लीजिए, ये घन तैयार है आपका। ये घन बन गया, और इसमें क्या करना है, आपको एक अर्धगोला लगाना है। और अर्धगोला इस प्रकार लगाना है, अंदर की ओर से काट कर। अंदर एक अर्धगोला कटा हुआ है, तो हम अंदर बिल्कुल बनाएंगे अर्धगोला। यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पर एक अर्धगोला ऐसे काट कर बनाएंगे, ठीक है ना। ये अर्धगोला इसमें कट गया। अब इसमें क्या क्या कहा है सवाल में, अच्छा कुछ कहा नहीं है सवाल में, ना त्रिज्या दी है, ना इसका घन की भुजा दी है, कुछ नहीं दी है। तो हम मानेंगे इसमें, माना घन की भुजा बराबर L, और वृत्त की त्रिज्या, ये वाला वृत्त की त्रिज्या बराबर इस घन की जो भुजा है यही 7 सेंटीमीटर, ये L है ना, ये इसका व्यास हो जाएगा, तो व्यास का आधा यानी L/2 इसकी त्रिज्या है। हमको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमको, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन कौन है इसमें से और कौन कौन घटाना है। सवाल में पहले ही कहा है कि
शेष का पृष्ठीय शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। शेष बच गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो अर्धगोला लगा हुआ है ना इसमें अंदर की ओर, तो ये कुछ जगह तो घेरेगा ही, तो इसको घटाकर इसमें बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो बिल्कुल बताएंगे, पहले लिखेंगे हम घन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ओके। आपको क्या करना है, घन का क्षेत्रफल लगाना है इसमें। क्या घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से एक बार पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो एक बार तो बच जाएगा भाई, एक बार पाई आर स्क्वायर बच गया। अभी इसको हम सेट करेंगे। हमने भुजा कौन सी मानी थी, घन की भुजा मानी थी L और वृत्त की त्रिज्या मानी थी L/2। अब इसको हम सेट करेंगे। आपको 6 गुणा घन की भुजा क्या थी, 6 गुणा L स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर था यहाँ तो L स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि भुजा हमने L मानी थी, प्लस पाई, और इसमें R क्या मानी थी हमने, L/2 ऊपर वर्ग। अब 6 गुणा तो 6 L स्क्वायर, तो L स्क्वायर हो जाएगा, 6 L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हमको अभी रखना नहीं है। पाई यहाँ L स्क्वायर है और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना आ जाएगा भाई, 2 का वर्ग आ जाएगा 4। आपको यही रखना है आंसर, क्योंकि आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा ही नहीं। वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकलना है तो वर्ग सेंटीमीटर, ओके ना, आ गया समझ में। नेक्स्ट इसका प्रश्न, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी ये कैप्सूल है, जो दवाई लेते हैं ना अपन, वो कैप्सूल है। तो कैप्सूल हमने बनाना है, बिल्कुल कैप्सूल, ये लीजिए, ये कैप्सूल आपके लिए हम बना देते हैं। ये कैप्सूल मैंने बना दिया। अभी मैंने बेलन बनाया है, इनके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला कैप्सूल मैंने बना दिया। दवा का ये कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। हमने लगा दिया अर्धगोला। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, यहाँ से और यहाँ तक पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 mm, मिलीमीटर बोलते हैं इसको, mm को, और इसका व्यास 5 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, ये 5 mm। इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसकी डिटेल लिखते हैं, कौन कौन सी चीज़ क्या कितनी दे रखी है। बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या इसमें दे रखी है 5 का आधा कितना होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। 5 का आधा 2.5 हो गया, तो 2.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब बारी आती है बेलन की ऊंचाई, हाइट। इसको खड़ा करेंगे तो ये 14 mm जो लंबाई है ना, वही ऊंचाई हो जाएगी इसकी। तो बेलन की ऊंचाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 है और ये भी 2.5, बेलन ये अर्धगोले की ऊंचाई 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, ये भी 2.5, तो 2.5 और 2.5 हो गया 5। इस 14 में से इस 5 को घटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 9 और 5 होते हैं 14। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आई, 9 सेंटीमीटर। आगे अर्धगोले की त्रिज्या वही है 2.5 mm। अच्छा, मैंने यहाँ पर cm लगा दिया, ये cm नहीं है, mm है, सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में दे रखा है। अब आपको क्या करना है, कैप्सूल का क्षेत्रफल बताना है। कैप्सूल का क्षेत्रफल,
तो कैप्सूल में कौन कौन है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले कितने हैं इसमें? तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2πr इसमें कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन, 2πr यहाँ पर भी है और यहाँ पर आप बच जाएगा h प्लस 2 और एक बार r, ठीक ना। अब 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान इसमें कितना है? 2.5। हाइट कितनी है बेलन की? तो है उसमें 9 प्लस 2 गुणा r का मान कितना है इसमें? तो 3.5, कितना है सर? 2.5 है, सॉरी। अब इसको हमको हल करना है, तो 22 दूनी होते हैं 44/7 गुणा 2.5, 9 प्लस 2.5 दूनी कितने होते हैं? 5, 44/7 गुणा 2.5, 9 और 5 होते हैं 14, 7 से इसको काटेंगे 2 बार में। अब 44 गुणा 2.5 दूनी कितने होते हैं? तो 5, 5 चौका 20 की 0, 5 चौका 20 और 2 22, 220 वर्ग सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। कैप्सूल का पूरा क्षेत्रफल आपको निकाल दिया है। एक बार सवाल को देख लीजिए आराम से। इसका नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। यस दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 अगर आपको दिखे नहीं तो मुझे बता देना, अगर नहीं दिखे तो, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन है एक, ये वाला एक बेलन बना दिया मैंने। इस प्रश्नावली में सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने बेलन लगा दिया भाई, ये बेलन, और इसके ऊपर एक शंकु बनाना है। तो बिल्कुल बनाएंगे हम एक शंकु। ये लीजिए, आपका शंकु भी तैयार है। ये शंकु बना दिया। इस प्रकार का एक तंबू है। शंकु अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। सबसे पहले बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1, यहाँ से और यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर में है या सेंटीमीटर में है? सवाल को देख लीजिए पहले, मीटर में है तो यहाँ पर m लगाएंगे हम। उसके बाद क्या कहा है सवाल में? व्यास इसका 2.5, बेलन का व्यास 2.5 ये क्या, सॉरी 2.5 नहीं, 4 मीटर है। व्यास इसका 4 मीटर। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं तिर्यक को, 2.8 मीटर। ये भी 2.8 हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी वाली ऊंचाई। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है? तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टेंट को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा, कितना एरिया लगेगा? साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी 1 वर्ग मीटर अगर ये टेंट लगाना है तो 500 रुपये लगेंगे भाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना है आप वो निकाल के और इसमें 500 का गुणा कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि ये जो टेंट है ये कितने रुपये में लगेगा। ये सवाल का कहना है। तो बिल्कुल हम सवाल की पहले डिटेल को लिख लेते हैं अच्छे से और आपको एकदम आराम से समझाएंगे। आप स्क्रीन पर देखिए बगैर स्किप करे हुए वीडियो को। अगर सवाल आपको सीखना है तो बिल्कुल आंखों को जमाए रखिए स्क्रीन पर। हम बारी बारी से इनको डिटेल में लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है?
2.1 मीटर, 2.1 मीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो भाई बेलन की त्रिज्या व्यास इसका 4 mm है, तो 4 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 mm, 2 मीटर, सॉरी mm नहीं मीटर। आगे बेलन का काम खत्म, अभी करेंगे हम शंकु की चर्चा। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर वही है 2 मीटर। और फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो ये कितनी है, तो ये है 2.8 मीटर। हमको चाहिए कैनवास का क्षेत्रफल, यहाँ पर लगा दूं मैं कैनवास का क्षेत्रफल। अभी आप कैनवास का क्षेत्रफल में देखिए कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो बेलन प्लस शंकु, ये आपको भी दिख रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। इसमें से जरा कॉमन लेते हैं, तो पाई इसमें दो तो है नहीं, इसमें पाई और आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन, यहाँ बच गया 2h प्लस और यहाँ बच गया l। पाई का मान रखिए 22/7, त्रिज्या रखेंगे, त्रिज्या कितनी है इसमें, तो 2 है, 2 कोष्टक 2 गुणा h का मान क्या है, h किस में से आई, तो बेलन में से, तो बेलन की हाइट 2.1 प्लस l, तिर्यक ऊंचाई है इसमें 2.8। बिल्कुल आराम से करिए, 22 बटा, अच्छा यहाँ गुणा कर देंगे, कोई बात नहीं आगे कर देंगे, 22/7 गुणा 2, इसको जब गुणा करेंगे 21 दूना 42 का मतलब 4.2 प्लस 2.8, इसको जब जोड़ेंगे 22/7 गुणा 2, इसको जब जोड़ेंगे 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7.0 यानी 7 ही है ये, 7 से ये 7 खत्म है। 22 का गुणा 2 से करेंगे, 22 दूना होते हैं 44 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया है इस तंबू का। इस तंबू को बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए भाई, तो 44 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब हमको, अच्छा सेंटीमीटर नहीं है ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर आ जाता है क्योंकि मीटर में है, 44 वर्ग मीटर हमको एरिया चाहिए इसका। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा आपको दे रखा है, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर है 500 रुपये। तो 44 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा, तो भाई 44 गुणा 500, 5 का 20 की 0, 5 का 20 और 2 22 और 2 0, यानी भाई 22,000 रुपये लगेंगे इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए। ये जो तंबूनुमा आपको छोटा सा टेंट दिख रहा है ना, इसको लगाने के लिए भाई 22,000 रुपये चाहिए, तब जाके ये टेंट लगेगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए सवाल को, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ब्लैक कलर में जो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको दबा देना है, और दबाने के बाद बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस करना है, उसको भी दबाना है, घंटी, उसका मतलब है कि आप घंटी को दबाएंगे, हम कभी भी वीडियो अपलोड करें किसी भी टाइम करें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास लगातार जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है, और आप उस वीडियो को देखकर सवालों को बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू।